नमस्कार। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो मैंने आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेशन के लिए अलग अलग जो टर्म्स थे उसको एक्सप्लेन किया था, और दूसरा मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इसका मतलब क्या है। अभी भी कहूँगा, फॉर्मूला और उसका मतलब ये दो निकालना अगर नहीं आता है तो पहले वो प्रिपरेशन करो, उसके बाद ये कैलकुलेशन वाला पार्ट देखो। कैलकुलेशन 2 लेक्चर में पूरी होगी। दोनों लेक्चर अच्छे से देखने के साथ, लिखने के साथ, देखने के साथ कंप्लीट करोगे, मेरी प्रॉमिस है इस वाली प्रॉब्लम ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसे कोई भी सम आपको दे, आपसे हो जाएगा। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और किसी और को शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई ऐसा है कि जिसकी प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी भी ज़ीरो हो। चलिए, ये पहला प्रॉब्लम हम स्टार्ट करें। Calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। अब देखिए, मैंने लेक्चर में कहा था कि जिसका नाम हमारी बुक में है एथिलीन ग्लाइकोल, अगर ये फार्मूला C2H6O2 ना भी दे बराबर, तो भी आपको ये पता होनी चाहिए। अब क्या दिया है आपको? 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। याद करो, मैंने क्या कहा था? ये तो लिख दिया है बाई मास, पर मैंने कहा कि 20%, उसके बाद अगर कुछ न लिखा होता तो अभी आपको समझना था बाई मास। अब पहले इसका मतलब क्या होगा? 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा W2 इज इक्वल टू 20 ग्राम ऑफ C2H6O2। मतलब हमारे पास 20 ग्राम C2H6O2 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अभी भी कह रहा हूँ, एक चीज़ अच्छे से नोट करना, मतलब निकालना सीखो फिर ही इसमें जाओ। अब यहाँ गलती से 1000 मत लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको परसेंटेज दिया है, परसेंटेज मतलब मास बाय मास, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम C2H6O2 है। ओके, चलिए अब हमें निकालना क्या है, फोकस उस पर भी होना चाहिए। तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल अगर निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, इसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगी? सीधी सी फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, बराबर, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, न मोल्स ऑफ C6O2 है, न मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसे कैसे करेंगे हम? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी मोल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मोल की फार्मूला आपको पता है, तो मोल्स ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O2, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, गिवन मास क्या है हमारे पास? तो 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, वो आपको शायद आता ही होगा, निकालना 62 आएगा, 62। ओके, अगर गुजरात बोर्ड वाले हो तो इस कैलकुलेशन को यहाँ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ कैल्सी अलाउ है, तो आप लोग इसे कर दो। ओके, तो क्या लिखेंगे? 0.3225। ओके, और अगर सेंट्रल बोर्ड वाले हो तो इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, हो जाएगा आपसे भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, मोल्स ऑफ वाटर। क्यों वाटर के मोल निकालने पड़ेंगे? क्योंकि आपको यहाँ चाहिए टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल
प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मतलब दो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है दोनों के मोल का सम चाहिए आपको, राइट। चलो, मास ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। चलो, मास ऑफ वाटर क्या है आपके पास। अब देखो, यहाँ आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना। और सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, इथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर, बराबर। इथिलीन ग्लाइकोल जो है उसका मास आपके पास है 20 ग्राम, बराबर। सॉल्यूशन के अंदर कितनी चीज़ें हैं, दो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर इथिलीन ग्लाइकोल कितना है, 20 ग्राम है। तो आपको अगर मास ऑफ वाटर निकालना है, मास ऑफ वाटर, तो कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 माइनस मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। आया समझ में। सॉल्यूशन के मास जो 100 ग्राम है, इसमें से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा मास ऑफ वाटर। चलो, मास ऑफ वाटर 80 डिवाइडेड बाय 18 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। वैसे आगे भी जैसे कहा वैसे गुजरात बोर्ड वालों के पास तो कैल्सी होगा, है ना, तो वो तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो 0.4444। और अगर सेंट्रल बोर्ड वाले हो तो मत निकालना, आप वैसे ही रहने दो, यहाँ आपसे इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, आपके पास सब कुछ आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों आ गए। तो अब इसमें रखो। चलो, नंबर 1 पहले क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब 0.3225 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.3225 प्लस वाटर के, बराबर। वाटर के कितने आए थे, गलत है शायद, 80 डिवाइडेड बाय 18। ओके, मुझे लगा ही, क्योंकि ये आया है 4.4444। ओके, तो 4.4444। चलो, अब पहले इनका सम करना पड़ेगा। 4.444 प्लस 0.3225। चलिए, 0.3225 डिवाइडेड बाई 4.7669, और फिर इसका आप करोगे, ओके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा। तो 0.3225 डिवाइडेड बाय 4.7669, तो मुझे मिल रहा है 0.0675। 0.6765। तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। मोल्स ऑफ यहाँ से मतलब निकालो, फिर कैलकुलेशन की। और ये पहले दो चीज़ें सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए, एक फॉर्मूला और उसके अंदर के मतलब। ओके, चलो, कैसा लगा कमेंट करना। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। आपको निकालना क्या है, मोलारिटी। फॉर्मूला पता होनी चाहिए। चलो, मोलारिटी किसकी, ऑफ NaOH। NaOH की मोलारिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगी, मास ऑफ NaOH into 1000 divided by molecular mass of NaOH into volume of solution, किसमें लिखेंगे, ml में। ओके, चलिए, अब आप देखो आपके पास क्या क्या है। तो नंबर 1, मास ऑफ NaOH आपके पास है, तो यस, मास ऑफ NaOH है 5 ग्राम ऑफ NaOH। चलो, उसके बाद आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 450 ml है। ओके, आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, वो तो आपको आता होगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, चलिए रख दीजिए, इसमें सीधी सादी बात है। तो 5 into 1000 डिवाइडेड बाई 40 into 450। ओके,
सेंट्रल बोर्ड वाले भी इसकी इजीली कैलकुलेशन कर सको ऐसा है। 5000 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 450, तो मुझे मिला 0.2777 कैपिटल M। ओके, एक बार करके देख ले। 5000 डिवाइडेड बाय 450 डिवाइडेड बाय 40, हाँ 0.277। ओके, ये तो एकदम इजी कैलकुलेशन थी। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या निकालना है आपको? मोलालिटी। तो मोलालिटी फॉर्मूला याद हो तो इजीली हो जाएगा। मोलालिटी क्या है? मास ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH into 1000 divided by molecular mass of acetic acid into mass of, यहाँ सॉल्वेंट कौन सा है? बेंजीन है। इथेनोइक एसिड इन बेंजीन, तो इथेनोइक एसिड जो है वो क्या है आपकी, सॉरी बेंजीन क्या है आपकी? सॉल्वेंट है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगी? मास ऑफ एसिटिक एसिड। अब मास ऑफ एसिटिक एसिड है 2.5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड मतलब 60 इंटू मास ऑफ बेंजीन मतलब 75। ओके, सीधी सादी कैलकुलेशन है। तो 2500 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 75, तो 0.5556। हालांकि आपको 0.55 ही लिखना है, चलेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन 1 to 2 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजोल्व इन 1 to 2 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या निकालना है? मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज दोनों के निकालने हैं, बेंजीन के भी निकालने हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी निकालने हैं। अब देखिए मास परसेंटेज W/W, पहले हम निकालते हैं चलो बेंजीन के C6H6। तो फॉर्मूला कैसे बनानी है? मास ऑफ बेंजीन C6H6 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, बराबर है, इंटू 100। अब देखिए मास ऑफ बेंजीन आपके पास है, मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है? 122 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमारे पास मास ऑफ बेंजीन क्या है? सॉरी 22 ग्राम, नॉट 122, 22 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मास ऑफ बेंजीन 22, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122, तो हमें क्या मिलेगा? 144 मिलेगा। तो डिवाइडेड बाय 144 इंटू क्या करेंगे? 100। ओके, तो अगर हम करें 2200 डिवाइडेड बाय 144 तो मिलेगा 1.52, सॉरी 15.27 और ये किसके मिले मुझे? बेंजीन के मिले, बराबर। अब इसी तरह सपोज आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की कैलकुलेट करने हैं, तो वापस आपको फॉर्मूला में जाने की ज़रूरत नहीं है। वापस परसेंटेज ऐसा आप कर सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पर जब दो ही कंपोनेंट दिए हैं, एक बेंजीन और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो अगर एक के मास परसेंटेज आपके पास है तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ये कर दो, चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मिला के तो 100 हुए हैं, एक के हमने निकाल रखे थे, तो 100 माइनस
15.27, तो 84 पॉइंट क्या मिलेगा हमें 33 परसेंटेज W/WCCl4। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं हम, एक के मास परसेंटेज हो तो दूसरे के सब्ट्रैक्शन कर दो। ओके, चलिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको निकालने क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो अभी हमने किया था, क्या करना पड़ेगा, आपको मोल्स चाहिए। अब उतना आसान नहीं है क्योंकि अब आपके पास ऐसी लाइन दी है 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको यहाँ से मेरे अगले वाले लेक्चर्स पता चलेगा क्यों मैं ऐसा कह रहा था। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 30% बाय मास C6H6 इन CCl4 ऐसा हमको दिया है, ऐसा हमें दिया है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपको 30 ग्राम बेंजीन दिया है, तो बेंजीन का मास मिल गया। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ बेंजीन। अब मोल्स ऑफ बेंजीन मतलब मास ऑफ बेंजीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। चलो, मास ऑफ बेंजीन क्या 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन क्या 76, तो हमको क्या मिलेगा 30 डिवाइडेड बाय 76, तो 0.3947, ये क्या मिला मुझे, मोल्स ऑफ बेंजीन। अब जैसे मुझे मोल्स ऑफ बेंजीन मिले उसी तरह मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए, तो पहले तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब आपको क्या कहा गया है, 30 ग्राम बेंजीन किसके अंदर है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन में कितनी चीज़ें होती है, दो, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की मास अगर निकालनी है तो 100 मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट 30, तो मुझे क्या मिलेगा 70 ग्राम बराबर। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मोल्स ऑफ CCl4 इज इक्वल टू मास ऑफ CCl4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4। चलो, मास ऑफ CCl4 क्या है मेरे पास 70 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 मैंने निकाल के रखा था सबका 154। तो अब 70 डिवाइडेड बाय 154 तो 0.4545। ओके, तो आपको क्या मिल गया, मोल्स ऑफ CCl4। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स हमें निकालने हैं। चलो, मोल्स ऑफ बेंजीन क्या है आपके पास 0.3947 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, ये जो दोनों के मोल्स आपको मिले हैं ना उसके आपको सम करना है। तो 0.3947 तो मिलेगा मुझे 0.8492। तो अब आप करो 0.3947 डिवाइडेड बाय 0.8492। ओके, क्या मिलेगा 0.4647। ओके, 0.3947 डिवाइडेड बाय
0.8492, 0.4647। अब देखिए, अगर आप सेंट्रल बोर्ड में हो तो आपके ये कैलकुलेशन कैलसी में नहीं होगी, तो आपको क्या करना है उस टाइम पर? देखिए, आप करीब करीब आंसर के जा सकते हो, रूल से थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं पर करीब करीब जा रहे। ये 0.39 ले लो, फिर इसको आप 0.45 ले लो, तो ये जो सम होगा ना वो करीब करीब 85 के आसपास आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर। और ये 0.40 के करीब जा सकता है, तो ऐसे आप कर दो, हो सकता है। हमें 4 डिजिट नहीं लेने हैं सेंट्रल बोर्ड को, कि ये तो गुजरात बोर्ड के पास कैलसी होती है तो वो 4 डिजिट तक जाए, बराबर। चलो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ईच इसलिए लिखा है क्योंकि 2 दिए हैं और दोनों की आपको क्या निकालनी है? मोलारिटी। ओके, चलिए, तो मोलारिटी ऑफ CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O इज इक्वल टू। अब देखो, अगर आपको बहुत सब फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है तो थोड़ा बहुत आप फॉर्मूला बदल बदल के जा सकते हो, नहीं पता तो फिर मैं लॉन्ग रास्ते से कहूँगा जाओ। क्या थी फॉर्मूला? तो मास ऑफ CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O इंटू 1000 divided by molecular mass of CONO3 twice into 6H2O into volume of solution। किस में लिखना होगा हमें? राइट डाउन इन ml। अब देखो, कोई कहे कि सर यहाँ लीटर में दिया है, तो मैं कहूँगा अगर आपको समझ में आता है कि यहाँ लीटर में दिया है तो इसको लीटर में लिखो, 1000 हटा दो, बहुत अच्छा। तो चलो, मास ऑफ CO तो 30 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ, वो है मॉलिक्यूलर मास 296 इंटू 4.7 लीटर में है। अगर आपको लीटर में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले यह 1000 हटाना पड़ेगा। 1000 हटाओगे तो एक और चीज़ कि यहाँ जो आपने है सॉल्यूशन वो किस में लिखना होगा? लीटर। तो यहाँ से 1000 हटा दो, सपोज आप, बराबर, 1000 हटा दो तो आपको लिखना है 4.3, तो भी चलेगा। ओके, चलो, क्या मिलता है इसके अंदर कर लेते हैं। .0235 कैपिटल M। ओके, चलिए आगे। 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, ये बहुत अच्छा सम है। अब इसके अंदर पहले समझना पड़ेगा, आपके पास एक सॉल्यूशन है 30 ml की 0.5 मोलर H2SO4, मतलब जो सॉल्यूशन है पहले उसमें M1 इज इक्वल टू 0.5 मोलर H2SO4 आपको दिया है और उसका वॉल्यूम V1 भी दिया है आपको 30 ml। अब ये लोग कह रहे हैं, मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 है। ओके, अब करना क्या है कि इस सॉल्यूशन को आपको डाइल्यूटेड करना है टू 500 ml, मतलब इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो 30 ml है इसमें से आपको कितना कर देना है? 500 ml। कैसे करोगे आप? वाटर ऐड करके, बराबर। तो ये जो वॉल्यूम है 30 ml वो इंक्रीज करके हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया? 500 ml। अब उस टाइम पर इसकी मोलारिटी मतलब M2 क्या होगा वो हमें निकालना है, वह उसकी मोलारिटी क्या होगी। तो अगर ऐसे 2 सिचुएशन दिए हैं तो आपको वो फॉर्मूला में जाना नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमें क्या निकालना है? M2 निकालना है। तो M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन V2। चलो, M1 क्या है? 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई V2 500 ml। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, क्या क्या ध्यान रखोगे
कि ये ml है वो देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि फंसवा दे। हाँ, आपकी अवेयरनेस कितनी है उसे जानने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। चलो 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500, तो 0.03 कैपिटल M। ओके, ये हो गया आंसर। चलिए, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन 1.5। ये सम है ना, साथ में आ गए, ये अलग सम है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी प्रॉब्लम ज़ीरो कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।